ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री राम। रामायण अयोध्या कांड 28वां सर्ग। प्राण पक्षी जब भूप के तन पिंजर को त्याग, सुरपद को सीधे गए सुत वियोग में भाग। कौशल्या सुमित्रा ने तब छूकर भूप शरीर, देखा जीवन रहित वह शीतल ज्यों हिमनीर। हा हा करके वे रो उठी ऊंचे सुर के साथ, कहती देव कहाँ गए हमको छोड़ अनाथ। सुनकर दोनों का तभी होता बहुत विलाप, राजभवन में उस समय गया रुदन वह व्याप। नर नारी सब भवन के करते आर्तनाद, शोकाकुल था दीखता मंदिर सहित विषाद। वर्षा ऋतु में ज्यों गिरी झरे नीर समतार, त्यों बहते जन नयन थे अनवरत एक सार। सूर्योदय होते समय पुर जनपद सब स्थान, विस्तृत हुआ वृत्त वह विद्युत वेग समान। शोक सर्व में छा गया सब जन हुए उदास, सूने बने पुरघर सब ऊंचे राज निवास। हुई शोक की घोषणा दस दिश सभी देश, गाढ़ अंधेरा था तब छा रहा सहित कलेश। कुमार कोई था नहीं वहां पास उस काल, उत्तर क्रिया जो करे ले राज्य संभाल। इससे चिंतित बहुत हो सचिव संग हो एक, राजकाज में लग गया तन्मय सहित विवेक। राजा का शव तेल में रखा गया विधि संग, जिससे वह बिगड़े नहीं तजे न अपना रंग। मंत्रिमंडल निपुण ने सोच विचार विधान, राजगुरु वशिष्ठ को सौंपा पद प्रधान। राजकाज चलते सभी नीति नियम अनुसार, भरत को लाने का तब होने लगा विचार। सिद्धार्थ आदि सचिव को बोले गुरुवर आप, जाओ लाओ भरत को अति शीघ्र चुपचाप। सज्जित सुदृढ़ अति भले अश्वहु वेगवान, अस्त्र शस्त्र सब संग लो पथ का सब सामान। सचिव पुरोहित और से पूछ कुशल सब शेन, भेद न देना कुछ उसे पूरा रख कर नेम। देना मेरी ओर से उसको यह संदेश, आओ शीघ्र हो यथा समझो यह आदेश। यहाँ आवश्यक है अति बहुत बड़े ही काम, आओ तुरंत इसलिए तुम तज सभी विश्राम। करके सम्मति सचिव सभी निज घर में आकर, लिए पाथ्य संग शस्त्र ले अश्व सजाकर। लेकर धन का कोष सैनिक वीर मंगवाकर, चले वेग के साथ वायुवत वेग बढ़ाकर। अपर ताल शुभ देश लांघते हुए अग्रसर, नदी मालिनी लांग देश सब सुंदर वर्तर। हस्तिनापुर सुनिकट गए गंगा को वेतर, जनपद शुभ पांचाल देखते बड़े सरित्सर। कुरु जंगल को लांग वे बढ़ते जा रहे थे, इक्षुमती हुए पार वे वेग बढ़ा रहे थे। हुए बिपाशा पार पश्चिम को आ रहे थे, घुड़सवार गुणवान सदशव दौड़ा रहे थे। शाल मली नद लांग देखते जनपद भारे, कैके राज सुदेश बीच वे सचिव पधारे। नगर गिरी ब्रज नाम शोभता जैसे तारे, रात को उसमें जा उन्होंने लिए उतारे। जिस रात्रि को दूत पुर में पहुंच गए थे, उसी रात को भरत कुछ स्वप्ने देख रहे थे। पितृरूप को निरख वे चिंतित सो रहे थे, स्वप्न बीच कुमार अति दुखिया हो रहे थे। मलिन रूप में भूप उसने तब तो निहारा, तेल में लतपत था जिसका देह भी सारा। रक्त चंदन विलिप्त वह हो रहा था भारा, रहा तेल में डूब बिना तब और सहारा। इत्यादि सभी देख अति उसने दुख पाया, प्रात सभा में जा सखा को सर्व सुनाया। सचिव संग उस काल सभा में था ही आया, राजा को कर विनय उन्होंने बहुत बढ़ाया। भरत को आदर दे कुशल के शब्द उच्चारे, भरत ने पूछा क्या कुशल है पिता हमारे। योग क्षेम से कहो है तो रघुराज प्यारे, लक्ष्मण भ्राता मात रहते क्या सुख विस्तारे। दोनों कर को बांध उन्होंने कहा तभी ही, आपका मुख सुवर्ण कह रहा कुशल सभी ही। सुनिए यह संदेश हमें गुरु दिया जब ही, उनके वचन है ये आओ तुरंत अभी ही। है आवश्यक काम इससे शीघ्र आइए, यथा संभव न आप पथ में देर लगाइए। जैसे होवे यहाँ तुरंत ही पहुँच जाइए, यह संदेश निर्देश पाते ही उठ धाइए। सुनकर तब सब संदेश भरत नाना पे आए, बहुत विनय के साथ मस्तक उसने नवाए। कहा आऊंगा फिर सु अवसर उत्तम पाए, अब दो अनुमति देव रहा गुरुदेव बुलाए। उसने मस्तक सूंघ भरत को कंठ लगाकर, कहा जाओ सौम्य मिलो गुरुजन को जाकर। दशरथ को कह कुशल राम को प्रेम दिखाकर, मातृगण को पूछ यहाँ का कुशल बताकर। करना अपने काम आना फिर भी समय पर। वहां से उठकर वह गया निज नाना के घर, मिले उसे उपहार शाल कंबल बहुवर्तर, भूषण हाथी अश्व श्वान भी सुंदर शुचिवर। होकर विदा विनीत निकल वह अंतःपुर से, मित्र सुजन को मिला लगाकर अपने ओर से। लिए शत्रुघ्न संग सजकर वस्तु प्रचुर से, चला इंद्र ज्यो जाए निकलता समूह सुर से। चला वह निजपुर को लिए बहु सज्जित सेना, हुआ सुदामा पार फिर नद हादिनी बहना। उतरा शतद्रु नदी तजकर बीच में रहना,
उत्तरा सरस्वती सरित काट पथ बायां दाहिना। यमुना गंगा पार वह करता आ रहा था। अन्य नदी नद लांग अतिर दौड़ा जा रहा था। वन पर्वत संभाग लांग सभी धा रहा था। अवधपुरी पर लक्ष्य वह एक जमा रहा था। ऐसे पथ सब लांग अयोध्या देख दूर से। बोला सारथी कह नगर क्यों हीन शूर से। शोभते बहु उद्यान नष्ट हुए किस क्रूर से। उछल पछल क्यों आज न युवक जन जलपुर से। फिरते यान न आज बाहर बहु झनझनाते। रथ झालर के साथ आज नहीं चमचमाते। वेगवान बहु अश्व मिले नहीं हिनहिनाते। हाथी मिलते नहीं बाहर झूमते जाते। सजकर सब सिंगार फिरती रहती नारियां। वेश विभूषा साथ हो ज्यों केसर क्यारियां। सज धज सजे अपार फिरे पति संग प्यारियां। कहो सारथे आज किसने सभी निवारियां। सुंदर सजे सुडोल ना फिरते युवक निराले। कोमल कुंचित केश काले सज घुंघराले। सिर पर धारे मुकुट कान में कुंडल डाले। शूरवीर अति धीर फिरे न अयोध्या वाले। धनुष बाण को थाम न दिखे योधे जाते। खड़ग बांध सज शस्त्र फिरे न अश्व दौड़ाते। चलते सैनिक संग मिले न भूमि कंपाते। बाकी मूछ कमान न ताने कहीं दिखाते। सूने सभी उद्यान कहिए किसने बनाए। पुष्प वाटिका बाग किसने उजाड़े दिखाए। सब पथ मार्ग राज किसने तोड़ मिटाए। राग रंग सुर गीत कैसे किसने उठाए। किसने शोभा नष्ट कर दी मुझे बताइए। क्यों बना यह दृश्य कहकर सब समझाइए। विधवावत है पुरी क्यों यह भेद दिखाइए। बाग बने शमशान है क्यों यह बतलाइए। करता बहुत विषादपुर में लाया भरत रथ। उसने देखे सभी सूने पण पथ महापथ। दुख कलेश तब शोक गया मन उसको मथ। बहुत पूछा तब भी किया न किसी ने तो अथ। अधोमुख चलता वह गया तब राजमहल में। सुनसान था सर्व कभी जो चहल पहल में। हर्षहीन थे दीन जो जन रहते टहल में। उसका बिगड़ा चित्त डूबा दिल बहु दहल में। मात महल में नहीं उसने भूप को पाया। हो चिंता में चूर चित्त उसका घबराया। अस्त व्यस्त सभी देख कलेजा मुख को आया। माने पहले नहीं उसने उसे कुछ भेद बताया। कहा के कई ने कुशल है तेरे नाना। मात भ्रात ममतात कैसे हैं यह बताना। वो बोला वह हे जननी सुख है सब में समाना। अश्व हस्ती धन रत्न सभी ने पीछे आना। 7 दिवस में दौड़ बिना विश्राम लिए ही। आया हूँ मैं मात रात दिन एक किए ही। खान पान कर ध्यान कभी न कुछ भी दिए ही। सम विषम स्थल लांग आया हूँ जी जिए ही। मुझे कहा तो मात सुना क्यों यह सुगर है। सब शोभा का धाम भूप पिता कहाँ पर है। नृप न दिखे यहाँ मुझे पहला अवसर है। करु दर्शन में जा जहाँ वह उत्तम नर है। 29वां सर्ग। लोभ मोह की खान बोली वह सुत को वचन। भूप प्राण अवसान जानो सुत है हो गया। सुनकर उसका काल भरत बहुत व्याकुल हुआ। सका न वह संभाल रोते अपने आप को। मुख पर कपड़ा डाल रोता वह भू पर गिरा। हो सचेत तत्काल उसने पूछा फिर उसे। क्या हुआ उन्हें राग जननी कहो विस्तार से। राघव करते सोग होंगे अब किस स्थान पर। बड़ा बंधु मम भ्रात पूजे पिता सब है वह। कर उसे प्रणिपात रोऊं मिल उसके गले। बोली सोच विचार भरत को बातें वह सब। वन में वलकल धार लक्ष्मण सीता राम है। हुआ बहुत वह भीत बन वसना सुन राम का। कर्म किया विपरीत उसने है क्या यह कहो। लिया विप्रधन छीन क्या जन निरपराधी को। किया प्राण से हीन वापर नारी है लखी। इनमें से वह दोष कही उसने जो किया। राम निर्मल निर्दोष भेजा वन में क्यों गया। राजवंश के पूत यह कुकर्म करते नहीं। सूर्य वंश सुपूत कुल कुलंकित नहीं करे। बोली वह हे तात राम ने कुछ अपराध ना किया न कोई उत्पात सुन कारण वनवास का। उसने कथा निशेष कह उसको अभिषेक की। वरकर कोप विशेष जैसे मांगे कह दिया। लखन सिया सह राम वन को जाते देखकर। भूपति सब पल याम दुर्बल होते ही गए। वे करते अतिशोक रामचंद्र पुकारते। अंत गए पर लोक अब सब तेरा राज है। करिए शासन आप निष्कंटक बना सर्वथा। बिना राम व बाप तू तो राजा है सही। पितृदेह कर दाह मिलकर ही सब सचिव से। करे न कोई ढाह ऐसे शासन कीजिए। सुन सब वचन अति दुखदाई भरत की मति बुद्धि चकराई। सिर पग तक वह कांपा ऐसे पीपल पत्र पवन से जैसे। बोला वह अति पीड़ा पाता तूने पाप किया है माता। राजवंश की रीति बिगाड़ी राजधर्म की नींव उखाड़ी। रीति सनातन यह चल आई पावे पद ज्येष्ठ जो भाई। इस पर क्षत्रिय सर्व हटीले रहते कभी न होते ढीले।
रामासन पर पैर टिकाना पाप कर्म है मैंने माना। जब तक है ये जीवन मेरा, पूरा होना मनोरथ तेरा। राजा पद मुझे नहीं भाता, पीछे लाऊंगा मैं भ्राता। उसे राज सिंहासन देके, सदा रहूंगा सब सुख लेके। उत्तम कुल की होकर नारी, तूने पाप किए हैं भारी। ज्ञानवती तू थी कहलाती, फिर बिगड़ी क्यों समझ ना आती। ऐसे को स्कोप कर रोता, फिर था अति व्याकुल होता। मन को था अब चला बिल खाता, देखने को कौशल्या माता। कौशल्या सुन भरत को रोते, उसके अंग शिथिल थे होते। सुमित्रा को वह सब यह तब बोली, रो रहा है भरत री भोली। दोनों मिलने को उठ धाई, मार्ग में उसको मिल पाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, देख अति दीन दुखिया माई। दौड़कर लिपटे उस मिले उसे ऐसे, गाय को नव बछड़ा जैसे। आठों नयन थे छम छमाते, बादल वन बहु जल बरसाते। उखड़े मन से बोली रानी, मरम भेदनी चुभती बाणी। हुआ मनोरथ तेरा पूरा, है कैकई कैसी क्रूरा। मेरे सुत को कर बनवासी, लाई घर में दुख की राशि। जो चाहे वह भी कर लेवे, हमको भी वन बसना देवे। मुझको वहां तू पहुंचा दे, मुझको मेरा राम मिला दे। देती बहु उल्हाने ताने, तीखे तप्त विष स समाने। विध हरिण गिरता है ज्यों ही, माँ चरण पर वह गिरा त्यों ही। बोला वह तब बहु बिल खाता, शपते खाता चरण दबाता। मैं हूँ माता निपट जाना, मुझे पता नहीं अणु समाना। इसमें हूँ मैं मान अदोषी, बंधु प्रेमी विनीत अरोषी। जैसा हूँ तुमने है जाना, मुझको भक्त सदा है माना। सत्यवादी सदा सुखकारी, विद्या निपुण गुणी व्रतधारी। जिसके मत से बना वंचारी, भूल जावे वह विद्या सारी। पापी जन का दास कहावे, बुद्धि बली वह कभी न पावे। वह बने उस पाप का भागी, जो पाता है भृत्य त्यागी। लेकर काम न वेतन देवे, तथा पाप को वह जन दे लेवे। उसी पाप का हो वह भोगी, जिसने दी वन की मति होगी। दोनों संध्या में जो सोता, उसे पाप है जो भी होता। पावे पाप वही जन वैसा, दिया जिसने मत वनी जैसा। जिसने भ्राता वनी बनाया, उसको मिले न सुख मन भाया। जिन्होंने षड्यंत्र रचाया, राघव को वन में बैठाया। पावे पाप बहुत वे भारा, जो पाता गो बाल हत्यारा। लगे पाप वृद्ध को मारे, होता जो अबला संघारे। पाप वही उसके सिर आए, जिसने रघुपति वन भिजवाए। न्याय से करे शासन जोही, उसे मारकर पातक होही। लेकर प्रजा न बचावे, डाकू दुर्भिक्ष नहीं मिटाए। लगे पाप भी जो उसको ही, पाप वही पावे जन सोही। जिसकी सम्मति से रघुराई, वन में गए सिया सह भाई। आग लगाए खेत जलाए, जन को विष देवे दिलवाए। पानी दूषित करे कराए, ऐसा अधम पाप जो पाए। जो पाप पाता दुर्चारी, चोर दस्यु पर संपत हारी। पाप वही पावे वही भारी, जिसने वन भेजे सुखकारी। जाति मित्र का जो जन द्रोही, धर्म विरोधी जो जन होही। सती पत्नी को जो नर त्यागे, उस अधम को पाप जो लागे। पाप वही ले राम विरोधी, धर्महीन हो जन वह क्रोधी। उच्च गति को वह ना जावे, अधम नीच वह जन कहलावे। ऐसे उसे विश्वास दिलाते, भरत अचेत हुए थे जाते। भूमि पर तब गिरा वह त्यों ही, महल कलश भूचल से ज्यों ही। बोली वह सुत शपथे लेते, दारुण दुख मुझे हो देते। बेटा तुम सौगंध न खाओ, रोकर मुझको नहीं सताओ। निश्चय है मन शुद्ध तुम्हारा, पुत्र तू है राम को प्यारा। राम वियोग में वन मतवाली, बात न जानू क्या कह डाली। मेरे कथन पर मन न लाना, पहले कहा जो वह भुलाना। उसे गोद ले कंठ लगाती, वह थी उसको शांत बनाती। वेदना सहित अति दुखदाई, भरत ने रात्रि वह वहां बिताई। प्रात समय वशिष्ठ जी बोले, स्वस्थ राजपुत्र तू होले। उत्तर कर्म करो जो सब पूरे, शांत धीर वीर वीर बनो शूरे। दाह क्रिया की विधि रचाओ, रथी शव के लिए बनवाओ। भरत समीप पुरोहित आए, सब उन्होंने विधान दिखाए। वस्त्र पुष्प से शिविका ऐसी, सजी लगी सूर्य रथ जैसी। शिविका लिए सचिव सुत साज जाते, जन थे उनके पीछे आते। यो उसे शमशान में लाए, जनता ने बहु कुसुम चढ़ाए। चंदन से सब चिता चिनाई, उस पर वह शव गई लिटाई। अगर आदिक सुगंधी चढ़ाते, पुरोहित सब शाम थे गाते। परिक्रमा हो दुखिया लेती, रानियां थी दिखाई देती। दाह कर्म कर विधि अनुसारी, पुर को लौटी जनता सारी। दिन 10 तक सब शोक मनाते, रहे भरत जी कर्म निभाते। थे पीड़ित चिंतित वे ऐसे, पवन बिना प्राणी हो जैसे। 30वां सर्ग। पितृशोक में लीन थे दोनों राजकुमार, उनको मिल गुरु ने कहा करिए तत्व विचार।
काल बहुत बलवान है, इसका टले न वार। इसके सम्मुख सर्वजन गए आज तक हार। भूख प्यास मरना जरा और मोह अतिशोक। सम है प्राणी जगत में दश दिश तीनों लोग। अवश्य भावी नियम है सब में रहे समान। तत्व बुद्धि से मनन कर उठो कुमार सुजान। शोक स्थान से वे उठे मिले तब दोनों भ्रात। राघव के वनवास की करते थे बहु बात। शत्रुघ्न ने कहा भरत लक्ष्मण अति बलवान। वह तो कैसे सह सका बहुत बुरा अपमान। भूप कर्म था मोहवश अत्याचार अति घोर। निग्रह करता भूप को वह लख कर्म कठोर। ऐसा करना था तभी धर्म न्याय अनुसार। विस्मय है उसने नहीं किया यही उपचार। ऐसी बातों मध्य में खड़ी द्वार के बीच। भरत देखकर मंथरा बोले वह है नीच। उस कुटिला के कर्म से लगी भवन को आग। उसने सूर्य वंश को बुरा लगाया दाग। शत्रुघ्न ने तब तुरंत ली वह पकड़ घसीट। बहुत कोपवश वह उसे रहा तभी था पीठ। मारो ना का भरत ने यह तज देगी प्राण। राघव उसका हनन सुन होंगे रुष्ट महान। बुद्धि जिसकी जैसी हो वैसी उससे बात। होती है इस लोक में है यह नियम विख्यात। हनन योग्य माता मम है पर राम विनीत। कुब्जा के सुन हनन को होगा अति विपरीत। मेरे तेरे साथ तो बातचीत तक छोड़। निश्चय मिलना त्याग कर देगा नाता तोड़। स्त्री हनन नहीं उचित है हो जाइए उपराम। मेरा तेरा कर्म है हर्षित रखना राम। शत्रुघ्न ने भी तुरंत छोड़ी वह तत्काल। दिन 14वें को लगी राजसभा सुविशाल। अधिकारी जन ने तभी कहा भरत को आप। राजकाज लो हाथ में बनो भूपति अपाप। राघव के अभिषेक की सभी वस्तु के साथ। अभिशक्ति हो सौम्य जी बनो देश के नाथ। अभिसिंचन उपकरण को परिक्रमा दे दान। बोला वाक्य भरत यह सबको देता मान। है हम सबका राघव राजा। वह तो है वन बीच विराजा। मैं उनका हूँ आज्ञाकारी। बनूं नहीं तस पद अपहारी। यदि पद देता हमें विधाता। अग्र जन्म मुझे दिया जाता। पर पदवी को छीन दबाना। नीच कर्म सब जन से माना। माता वाक्य भंग करूंगा। वन में बस मैं वहीं मरूंगा। अथवा लाऊंगा रघुराई। बनिए आप सब ही सहाय। आगे मेरे सेना जावे। विषम मार्ग जो सम बनावे। रक्षक लोग चले संग सोही। मार्ग भेदी बलधर जोही। भरत वचन सुन जन अधिकारी। हर्षित हुए सर्व ही भारी। धन्य धन्य के शब्द उच्चारे। भरत कथन सबने स्वीकारे। बोले आंसू हर्ष बहाते। सचिव पुरोहित तस गुण गाते। राजवंश की शोभा ऐसी है तूने दिखलाई जैसी। ले आदेश चले पथ ज्ञाता। शिल्पी मार्ग वर पुल निर्माता। पथ उन्होंने स्वच्छ बनाए। ठहरने के सुस्थान रचाए। जल आदि कर संचित पूरा। रखा नहीं कोई काम अधूरा। सुन प्रबंध सर्व सुखदाई। तब भरत ने आज्ञा सुनाई। वन यात्रा की करो तैयारी। लाओ मेरी अभी सवारी। सुंदर तर रथ सजा सजाया। सुमंत्र सम्मुख लेकर आया। चतुरंगणी सेना सुहाती। नदी पूर सम चली जाती। नगर जनपद के जनवासी। राम मिलन के बहुत उल्लासी। जाते थे सज धर कर ऐसे। उत्सव यात्रा को जन जैसे। सब साथ थी भरत की माता। सचिव पुरोहित गण था जाता। वे तब चलते धीरे धीरे। आ ठहरे गंगा के तीरे। श्रृंगवेरपुर का गुह स्वामी। राम मित्र वीर बड़ा नामी। सेना देख भरत की आई। शंका उसके चित्त समाई। यथा बीज वैसा फल आता। वैसा सुत हो जैसी माता। जिसकी माँ ने देश निकाला। दिया राम को पीड़ा वाला। सैनिक ले वह अब वह आया। इसके मन हो वैर समाया। देख भरत का ऐसे चाला। दिखे मुझे दाल में काला। होना ऐसा वहाँ यह जावे। रघुपति जी को मार मिटावे। मित्र वही जो बने सहाई। लग जावे वह बाण दवाई। चतुर वही जो चाल न चूके। वे वीर हैं जो दृढ़ जी के। जो जन पहले करे तैयारी। उसने समझो बाजी मारी। जिसने गुप्तचर व्यू सजाए। शत्रु से वह जीता ना जाए। गुह ने तब सब भील भुलाए। वे शस्त्र सन्नद्ध हो आए। बोला वह तुमने है जाना। राघव है मम सखा पुराना। सेना सहित भरत का आना। इसमें मैंने भय माना। गंगा पार करे जो क्रोधी। राम हत्या करे वन विरोधी। इस कारण गंगा तट सारा। कर लो सुरक्षित सर्व किनारा। व्यू रचना तथा हो जावे। पार उतरने भरत न पावे। नाव पेंच सो यहाँ हमारी। सेना रहे उन पर तुम्हारी। प्रति नाव पर शत शत शूरे। युवक रहे हो सज्जित पूरे। यदि वैरी बनकर वह जाए। एक नावा ना पाने पाए। यदि जाता है हो ही हतकारी। तो देखेंगे सब उस बारी। करके वह तथा सावधानी। भेंट सचिव से निषाद ज्ञानी।
आया तब जहाँ था उतारा, पड़ा पढ़ा भरत का भारा। देख सुमंत्र उसे तब आता, बोला भरत को वह बताता। राम सखा वह है सुखदाता, गूं नाम वन भेद का ज्ञाता। उठकर उसने की अगुआई, दोनों मिले दो कर को मिलाई। खान पान सब भोजन देता, बोला उसे वनों का नेता। स्वागत हो कुंवर जी तेरा, अर्पित है यह जनपद मेरा। अपने गृह सम यह स्थल जानो, अपना जा जनकर मुझको मानो। रहो यहाँ मम भोजन पाओ, इससे मेरा मान बढ़ाओ। लेकर भोजन सब उससे ही, बोले भरत जी अधिक स्नेही। आदर पाकर भूप तुम्हारा, सब दल हर्षित हुआ हमारा। कृपया मुझे वह पथ बतलाना, गंगा पार हमें है जाना। बोला देख बड़ा वह डेरा, मेरा मन है चकित घनेरा। द्वेष बुद्धि लेकर के क्या ही, जा रहे नहीं हो बल पाही। यह सुन भरत बहुत थर्राते, बोले नयन से आंसू बहाते। ऐसा कुकाल कभी ना आवे, जब मन में वैर समावे। पिता तुल्य है राघव भाई, मैं हूँ उसका बहु अनुयायी। जाता हूँ मैं उसे मनाने, नम्र विनय कर पीछे लाने। सच्ची बात तुम्हें है बताई, करो विश्वास अहो बनराई। सुनकर यह वह अति हर्षाया, उसका गुण निषाद ने गाया। सूर्य अस्त हुआ तम छाया, भरत का दिल बहुत घबराया। राम विरह में जलता त्यों ही, सूखा पेड़ आग में ज्यों ही। राम लक्ष्मण के सुगुण गाते, गूह भरत थे रात्रि बिताते। कहते भरत राम बिन कोई, मुझको प्रिय है जन ना सोई। तीन लोक की संपत सारी, मेरी रघुपति है धनुधारी। जीवन रूप प्राण सहारा, मेरा राम है परम प्यारा। कहा गूने भरत जी सोना, शांत अब तो हो चाहिए होना। चुप करो धीर अब बन जाओ, मौन भाव से आंख लगाओ। बोले भरत बताओ मोहे, जहाँ रात राघव थे सोए। सोई जहाँ सती भोजाई, सुख में पली जनक की जाई। बैठ जहाँ पहरा था देता, लक्ष्मण वीर दलों का जेता। गुह ने वे सब स्थान दिखाए, शैया के तृण दबे दबाए। शयन स्थान जब उसने देखा, उसमें फिरी तब विद्युत रेखा। तड़प उठा वह दुख का मारा, चित्कार कर उसने पुकारा। आओ माता मैं दिखलाऊं, राम का शयन स्थान बताऊं। पद्य कमल सम जिसकी काया, कैसे तिनको पर सो पाया। वज्र सम दृढ़ रघुपति प्यारे, उसने तृण चूर कर डारे। पास सेज पर सीता रानी, सोई थी दे तृण निशानी। रेशम की तिनकों को तारे, लिपट रही संदेह निवारे। यहाँ बैठकर लक्ष्मण भाई, जगते ने सब रात बिताई। कौन कुपाप किए थे मैंने, जिससे वाण लगे ये पहने। बहुत वेदना हूँ मैं पाता, अपने मैं हूँ मिटता जाता। दोनों बंधु बने प्रवासी, तृण पर सोते वन निवासी। है जंजाल जगत का जीना, होकर रहना राम विहीना। सर्व रात भर रोते धोते, सहित वेदना दुखिया होते। रात्रि बीती हुई सबेरा, उठा भरत का डेरा घेरा। हुआ तैयार बजी तब भेरी, हुई चलने में कुछ ना देरी। उसी समय जा आकर गुरु जी ने पूछे कुशल प्रेम से बीने। कहा भरत ने आदर से थी, आव भगत की मेरी एती। तूने भोजन स्वाद दिल खिलाए, सैनिक सभी तृप्त बनाए। नावा हमें अभी दिलवाओ, सैन्य गंगा पार कराओ। तथास्तु कहकर वह सियाना, निज जन से मिलकर विधि नाना। नाव सभी तभी मंगवाई, उसने सज्जित सब करवाई। स्वस्ति नामा नावा आई, नाविक जन ने अधिक सजाई। झंडे उन पर थे लहराते, घंट नाद थे बहुत कुंजाते। कोमल आसन बिछे सुहाते, थे साधन सब चित्त लुभाते। बैठे भरत खुली पतवारे, चप्पू चलते काटते धारे। जल के यान तथा वे जाते, वायुयान जो दौड़ लगाते। सब जन पहुँच पार किनारे, नाविक ने सुख सहित उतारे। भरत से पारितोषिक पाते, फूले तन मल्लाह न समाते। 31वां सर्ग। संग सर्व श्री भरत का, करके गंगा पार। विषम वनों के बीच से करता था संचार। हाथी घोड़े खच्चरे पालकी रथ अनेक, पैदल सेना सहित सब उमड़ा था नद एक। वंचर हस्ती रीछ मृग, सिंह बगेले सूर। शशक से श्रृंगाल बहु, चीते भागे क्रूर। नबतल तक था गूंजता, सेना नद का नाद। भीरू पक्षी थे उड़ रहे, करते नाद विषाद। भरत वाहिनी वेग से फैला वन में त्रास। जीव जंतु भयभीत हो, भागे तज विल बास। ऐसे वन को लांघते गए भरत उस स्थान, बसता जहाँ समीप था मुनि भरद्वाज महान। सेना ठहरा दूर कर, गिने चुने जनसंग। भरत गए आश्रम में, मन में लिए उमंग। हाथ जोड़कर वंदना शिष्ट रीति अनुसार, उसको श्री भरत ने विनय भाव को धार। पूजा
आदरे पाद से सहित बहुत सत्कार। मुनि ने कहा थे सब शुभ पूछ समाचार। कहा भरत को हे प्रिय क्या मन में धर वैर, राघव के विपरीत तुम चले बढ़ाते पैर। कहा भरत ने हे मुनि मैं हूँ उसका दास, पीछे लाने के लिए जाता हूँ उस पास। मुनि ने तब उसको कहा मुझे है सब विश्वास, पर मुनि जन तब यान से शंकित हुए उदास। सुत जो सूर्य वंश के चले मर्यादा बीच, विनय न्याय को पालते करते कर्म न नीच। फिर कहा ऋषि ने उसे सब सहना सह आप, मेरा भोजन मानिए पाए मिष्ट मिलाप। स्वीकार कर भरत ने डेरा अपना डाल, रात्रि निवास वहीं पर स्थिर किया उस काल। सर्वसंग सैन्य तब आया पा आदेश, भरद्वाज सह भोज सर्व था सरस सुविशेष। खान पान कर स्वादुतम मीठे फल उपभोग, पूर्ण तृप्ति लाभ कर मोद मग्न थे लोग। उत्तम सजे पलंग थे शयन सेज कर दान, सोने को सबको दिए मुनि ने सुंदर स्थान। सुख से सोए रात सब जब हो गई सवेर, नित्य कर्म कर भरत जी मुनि को मिल उस बेर। बोले दो कर जोड़ कर हे मुनिवर सुखकार, तेरे अतिथि सत्कार का माना मैं आभार। कृपा कर दो अनुमति चले सर्व यह संग, मिले राम को जहाँ वहाँ नदवन सभी उल्लंघ। अनुव्रजा कर प्रेम से हर्षित मुनि भरद्वाज, फिरे पहुँचा कर दूर तक भरत को सहित समाज। यमुना जल को पार कर चला भरत का यान, चित्रकूट के निकट वह गया किए प्रस्थान। वन की शोभा देख भरत ने कहा शत्रुघ्न, कैसा सुंदर स्थान रमणीय है यह घनवन। चिकने कोमल पात कोपले हैं हरती मन, कुसुमित सुंदर बेल लचकती सोहे शुचितन। पत्रित बहुत विशाल पेड़ यह बहुत घने हैं, घनी शाख के साथ विधि से तंबू तने हैं। बेले तरु पर फैल कुसुमों के घर बने हैं, है सुमोद का धाम हम तो पर अनबने हैं। मृग रहे हैं दौड़ यथा ही नभ में बादल, लंबी बांध कतार वह जाता हस्ती दल। कपि भालू लंगूर रहे हैं तोड़ फूल फल, सजी धज ले बहुरंग पक्षी करते चहल पहल। नदी मंदाकिनी है शोभा देती वनों पर, वेणी ज्यो बलसात बिल से वनिता तनों पर। जय श्री राम।